यदि तुमने कमाया होगा तो आ जाएंगे वापस, और नहीं कमाया होगा तो तुम कुछ भी सोचते रहो, जो तुमने किया उसे तुम्हारे लिए भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अपने बच्चों को चतुर्मासों में बुला लो, बाहर हो तो आ जाओ, 2-4-8 दिन की छुट्टी निकालो, महाराज जी के सानिध्य में आ जाओ, कक्षाएं प्रवचन सुन लो, आहार दान दे करके चले जाओ। यदि इतना भी तुमने संस्कार दिला दिया तो 2-4-8-10 साल के लिए बैटरी चार्ज हो जाएगी। चतुर्मासों में बुलाओ और नगर में ही अपने बच्चों के लिए जोड़ो, डांटो डपटो, मंदिर आना पड़ेगा, अभिषेक में सम्मिलित होना पड़ेगा, दिन में यदि समय नहीं मिलता तो शाम को जाना पड़ेगा, रात में बैयावृत्ति में जाओ, कहीं ना कहीं जाओ। चतुर्मास चल रहा है, पूजा में मन लग रहा पूजा करो, अभिषेक में मन लग रहा अभिषेक करो, जिसमें तुम्हारा मन लगे धर्म के वातावरण में वो तुम लाभ लो। 12-15 घंटे का समय सुबह से लेकर शाम तक का मिलता है, इसमें कहीं ना कहीं तुम आधा 1 घंटा जुड़ो। ये हर घर परिवार में संकल्प होना चाहिए और इस तरह का वातावरण बनाना ही सच्चा समाज का चतुर्मास माना जाता है। शरीर के पोषण के लिए एक मां भावनात्मक तरीके से एक अबोध शिशु को जो न मांग सकता है, न अपनी व्यथा अपने कष्ट को व्यक्त कर सकता है, हाव भाव से कुछ व्यक्त करता है, उसकी समय समय पर माँ देखभाल करती है। वही सच्ची माँ होती है जो अपने मन से, अपने खुद हाथों से बच्चे की सेवा करती है। बच्चे की सेवा करनी भी चाहिए। जिस माँ ने अपने बच्चे की सेवा की है, 90% पक्का मान के चलना, बुढ़ापे में वो बच्चा भी तुम्हारी सेवा करेगा। पक्का मान के चलना, भावना से करना। और तुमने ही उसकी सेवा नहीं की, तुमने ही उसको दूर दूर कर दिया, हमसे बनता नहीं है, हमको जमता नहीं है, हमें बहुत सारे काम रहते हैं, उसे दूसरे के हवाले कर दो, वो तो देख तो रही है ना, तनख्वाह वेतन तो दे रहे हैं ना, तो वो भी फिर तुम्हारे जन्म मरण में विदेश में रह के गुलदस्ता भेज देगा अच्छे समय, और अब कर लेना क्रियाक्रम सब खत्म काम। क्यों? तुमने दिया ही नहीं। मातृत्व बच्चे को मिलना चाहिए। जैसे एक माँ बच्चे का पोषण करती है खिलाने पिलाने के रूप में, और उसके शरीर में बलिष्ठता आए, स्वस्थता आए, उसके लिए बराबर तरीके से मालिश आदि आदि उसका शरीर वो चाहता है। फिर पौष्टिकता पुष्टता आ जाती है, खुद भागा दौड़ी करने लगता है, खुद खाने पीने लगता है, फिर कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे ही आपने अपने शरीर को बहुत पुष्ट किया है, ये सोच करके कि अब अच्छे से अच्छा हम शरीर रखेंगे। शिशु की बात तो जरूरी है, अब तुम्हें उतनी जरूरत नहीं है, तो भी शरीर को आप देने में लगे हुए हो, देने में लगे हुए हो। तू नित्य पोखे, तू इस शरीर को नित्य प्रति पोषने में लगा है, खाद पानी दे रहा है। जितना जरूरी है उतना तो संत साधक भी देते हैं, लेकिन ये ग्रस्त इतना उदार है कि देता जाता देता जाता देता जाता, और इससे सेवाएं कम लेता है। सेवाएं कम। व्यापारी वो होता है जो दुकान पर जिसको रखा है उसको वेतन तो देता है, लेकिन जितना वेतन देता है उससे ज्यादा उससे काम निकालता है। भैया हर महीना दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। अभी
टाइम कहाँ हुआ है, अभी आधा घंटा और बैठो ना, थोड़ा इतना सामान और रखवा दो। हाँ सेठ जी हमसे जमता नहीं भैया, फिर हम कैसे देंगे तुम्हारे लिए। नहीं, जितना दे रहे हैं उतना तो हम निकालेंगे, पूरा करना पड़ेगा। और कुछ ज़्यादा भी कराता है। व्यापारी किसी को वेतन देता है तो उससे ज़्यादा उससे काम लेता है। और ये देखो दिन रात 24 घंटे शरीर को वेतन दे रहा है। हाँ, क्या सुनना सुना रहा है, क्या सूंघना सूंघा रहा है, क्या खाना खिला रहा है, कहाँ सोना सुला रहा है, क्या करना सब कुछ उसके मन का कर रहा है। लेकिन पोस तो रहा है पर उससे काम नहीं ले रहा। बाजार जाना, गाड़ी चाहिए हमको, वो गए हैं अभी बाजार तक आ जाने, नहीं नहीं वो गए हैं, वो अपने टाइम से गए, मुझे इसी समय गाड़ी चाहिए, अलग से लवाओ, हमारी स्कूटी दो हमारे लिए और एक मोबाइल दे दो, बस हो गया काम। फिर क्या, एक स्कूटी और एक मोबाइल। हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। हाँ, बिटिया को हम इतना भी नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब है। अच्छा दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन इतना ध्यान भी तो रखो कि मोबाइल का उपयोग कितने समय तक कर रहे, स्कूटी को लेके कहाँ कहाँ घूम फिर रहे। नहीं नहीं हमें इससे क्या लेना देना। तुमने बिगाड़ कर दिया। सुविधा देने के बाद यदि नियंत्रण और नजर नहीं रखी तो तुमने सुविधा दे करके अपने परिवारी सदस्य का बिगाड़ कर दिया। बच्चा कब आ रहा, कब जा रहा, किसके साथ उठ रहा बैठ रहा, यदि आपने ध्यान नहीं दिया, महाराज हम तो ध्यान बहुत देते हैं लेकिन वे तो मानते ही नहीं हैं। अब हमने तो सब प्रकार से उपाय कर लिए, महाराज जी आप ही कोई मंत्र फूंक दो। हमारे मंत्र के फूंकने से, तुमने मंत्र पहले से फूंके होते या महाराज जियों के पास लाए होते तो स्थिति कुछ अलग रहती। अब बताओ महाराज जी क्या करें। ठीक है, कभी कभी अच्छा करने के बाद भी सामने वाले का पुण्य वैसा नहीं है और अभागा ही है, तो तुम क्या, बड़े बड़े महाराज भी उसका सुधार नहीं कर सकते। अपना कर्तव्य करने के बाद भी यदि अपन को रिजल्ट सही नहीं मिलता तो ज्यादा आकुलता व्याकुलता भी नहीं करना। कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रख करके मन को स्थिर रखना, क्योंकि वो तो गया ही, और उसकी आकुलता व्याकुलता में और तीव्र हम क्लेश क्लेश कर करके असाता कर्म का और बंद करें। जितना कर्तव्य पूरा करेंगे, आखिरी तक करेंगे, और आखिरी तक में भी यदि सफलता नहीं मिली तो मोह में पड़ करके जिंदगी भर रोना धोना भी नहीं करना। अपना मन बदलो और धर्म ध्यान में लग जाओ। कोई किसी का करता धरता नहीं ना है, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। समय सारी याद करो लेकिन कर्तव्य पूरा करो। शरीर को खुराक देने में लगे हैं, सुविधाएं देने में लगे हैं, लेकिन इससे काम नहीं लेते। गर्मी कैसे सहन करेंगे हम, सर्दी कैसे सहन करेंगे, हम पैदल कैसे जाएंगे बाजार तक। अब पैदल कैसे जाएंगे बाजार तक, मंदिर कैसे जाएंगे। अरे घुटनों में तकलीफ हो, उम्र ज़्यादा हो, कोई टाइम कम हो तो बात अलग है। अरे गैर 16 वाले तो गैर 16 वाले, अब तो 16 वाले भी घर से 16 पहन करके गाड़ी से मंदिर आके अभिषेक करना शुरू करने लगे। परंपरा बिगाड़ दी। जितना पुण्य नहीं कमाओगे और घटने लगा, और तुमको देख करके और लोग उत्साहित होने लगे। चप्पल पहन करके भी ऊपर से 16 नीचे से ढकोला। ढकोला जानते क्या है? अरे ऊपर से तो फना फन बढ़िया दुपट्टा और बढ़िया धोती, और नीचे से क्या पहने हो भैया? महाराज रबर की है ना स्लीपर, हाँ कंपनी ने 16 की बनाई है, कंपनी ने 16 की बना दी।
हम उनका उपयोग दूसरी जगह थोड़ी करते हैं। हाँ, दूसरी जगह थोड़ी उपयोग करते, गलत बात है। वो धार्मिक कार्यों में सर्वथा वर्जित है। सोने चांदी का भी क्यों ना हो, तुम तो रबर की बात कर रहे, हम तो चांदी और सोने की भी बात कर रहे। जी आगे बड़े बड़े व्यापारी दिल्ली वाले जानते हैं, सोने चांदी की भी क्यों ना हो, कोई काम के नहीं। तुमने जूता क्यों मारा? अरे तुम्हारे बाप दादों ने सोना नहीं देखा, हमने मारा, सोने का तो मारा है। अरे सोने का भी मारा हो, जूता तो मारा। वो कहता कि नहीं कहता? जिसने जन्म जिंदगी में कभी सोना नहीं देखा हो अपने घर पर, दूसरे का भले देखा हो अपने घर का सोना नहीं देखा हो, और तुमने गुस्से में आकर के उसको जूता मार दिया, नाराज हो गया, गर्म हो गया, क्यों क्यों मारा जूता? अरे इतना नाराज हो, तब मैंने तो सोने का मारा है ना, सोने का भी क्यों ना मारा हो, मारा तो तुमने जूता है। कहता कि नहीं कहता? ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी पूजा पाठ अभिषेक विधानों में शुद्ध परिधान के साथ जूते चप्पल का कोई संबंध नहीं। ये बात हम भी समझते हैं। दूर दराज से आने वालों को विकल्प होता है, रास्ते में कुछ उनको ऐसा लगता कीचड़ फीचड़ में पैर रख के जा रहे, विकल्प तो आता होगा, लेकिन ये क्षम्य विकल्प है। यदि इतना ही विकल्प करें तो महाराज जी फिर आहार करने को कैसे जाएं तुम्हारे घर तक? महाराज जी जा रहे कि नहीं जा रहे? पैर धो लिए, शुद्ध हो गया काम। जानबूझ करके गंदगी पर पैर नहीं रखा, सड़क पर है ही, पैर धो लिए, शुद्ध। ये जनरल शुद्धि जनपद सत्य माना जाता है। और यदि कुछ ज्यादा ही विकल्प है तुम्हारे लिए तो अपना सोला शुद्धता के साथ गीले टॉवेल आदि के साथ में अपने पॉलीथिन कैरी बैग में रखो उठा करके, और बढ़िया आपको गाड़ी से आना है, गाड़ी से आ जाओ, जूते चप्पल पहन के आना, जूते चप्पल पहन के आओ, एक तरफ गाड़ी एक तरफ जूते चप्पल, हाथ पैर धोए, मंदिर के किसी स्थान विशेष कक्ष में जाकर के आप पूर्ण रूप से वस्त्रों को बदल करके पूर्ण महाशुद्धता के साथ भगवान का अभिषेक करो। ये रास्ता गृहस्थ के लिए है, इसमें कोई बुराई नहीं। हम गाड़ी नहीं चला पाते हैं, ऑटो लगा लो, रोज ऑटो वाले को बुला लो, भैया हमको मंदिर तक छोड़ दो, हम अपना सोला वहीं पर पहनेंगे, खत्म। कब? रास्ते सब हैं। शुद्धता को बनाए रखने के लिए शिथिलता नहीं लाना, क्योंकि पंचम काल है, परंपराएं ऐसे ही बिगड़ने लगती हैं। यहाँ की बात नहीं, हर जगह उपदेश देना आवश्यक पड़ रहा है, क्योंकि नजर भी हम लोगों की पड़ने लगी है, इसलिए आवश्यक सब जगह है। अब असुचि भावना की चर्चा चल रही है। तू नित पोखे यह सूखे, आप कितना ही इसका पोषण करो, यह सूखेगा ही सूखेगा। ज्यों धोबे त्यों मैली, स्नान अभी अभी किया और आप ही ने हाथ फेर दिया, अरे ये कहाँ से आ गया, चलो साबुन लगा करके कर लो, साबुन भी लगा ली, और 10 मिनट बाद अरे फिर से निकल आया। क्या बात है, दिख तो रहा नहीं, निकल कहाँ से रहा? ये शरीर का धर्म है, दिखता नहीं है लेकिन निकलता रहता है। ज्यों धोबे त्यों मैली, निस दिन करे उपाय, देह का 24 घंटे शरीर की सेवा में लगे हैं, उपाय करने में लगे हैं, फिर भी रोग दशा फैली। जब इतनी सार संभाल कर रहे हो तो फिर रोग दशा क्यों आ रही? हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो कर्म के योग से जैसा परिणमन होगा वैसा सब हमारे तुम्हारे को मिलेगा। जिस शरीर के प्रति इतना मोह किया जाता है और जिस शरीर के सजाने में इतना समय दिया जाता है, उस शरीर के स्वरूप पर तो विचार करो। क्या कहते हैं आचार्य महाराज? शरीर को सजाओ मत, शरीर को संभालो। शरीर को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही शरीर
हमारे लिए परमार्थ का कारण भी बनता है। शरीर की स्थिति क्या है? मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, मांस हाड़ नस लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी। शरीर में मांस हाड़ नसें, नसों का जाल, लहू रक्त और राध, राध यानी पीव भरी हुई हैं। धातु उपधातुएं शरीर के अंदर हैं, ये शरीर के आधार हैं। धातु उपधातु में संपना बना रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। धातु उपधातुओं में विषमपना आने लगता है तो अस्वस्थता बढ़ने लगती है। वात पित्त और कफ शरीर की ये प्रकृति है। वात पित्त और कफ, कोई वात से पीड़ित होता है, कोई पित्त से पीड़ित होता है, कोई कफ से पीड़ित होता है। ये वात पित्त कफ यदि सम अवस्था में रहते हैं तो व्यक्ति बिना दवाई के भी स्वस्थ रहता है। और यदि इनमें असमानता आने लगती है तो अस्वस्थपना आता है और उनको बराबर सम करने के लिए औषधि उपचार कराए जाते हैं। अब देखिए इसके आगे, काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोबे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोबे। कितना बढ़िया उदाहरण दिया। काना पौड़ा, पौड़ा जानते किसे कहते हैं? हैं? अब बुंदेलखंड में पौड़ा और मोड़ा नहीं जाने तो बुंदेलखंड काहे को? मोड़ा कहें और तुम अर्थ न समझ पाओ तो काहे की बुंदेलखंडी, पौड़ा कहें और तुम न समझ पाओ तो काहे की बुंदेलखंडी। अपने पुराने शब्द भूलना नहीं, पकड़ करके रखना। पौड़ा और मोड़ा, गन्ना और मुन्ना है क्या? गन्ना और, हाँ गली गली में मिल जाएंगे, गन्ना भी मिलेगा और मुन्ना भी मिलेगा। हाँ, पौड़ा और मोड़ा। पौड़ा गन्ना को कहते हैं, काना पौड़ा, काना गन्ना। अब काना गन्ना क्या है? गन्ने के आंख वाले होते हैं क्या? गन्ने आंख वाले होते हैं क्या? नहीं, आंख वाले तो नहीं होते, फिर काना क्यों कह दिया है? लिखने वाले ने काना क्यों लिखा? काना पौड़ा पड़ा हाथ, गन्ना बड़ा आया, अब सभी को खाना है, थोड़ा थोड़ा बंटवारा हुआ तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। अब किसी के हिस्से में ऐसा टुकड़ा आया जिसके बीच में गांठ थी। क्या थी? गांठ। तो गांठ वाले गन्ने को काना गन्ना कहा जाता है। गन्ना हिस्से में तो मिला लेकिन गांठ वाला भाग मिला। अब गांठ वाले भाग का हम क्या उपयोग करें? वहां पर स्पॉट से रहते ना थोड़े थोड़े,